ऑलराइट सो ये क्लास 10 का थर्ड क्लास है और इसमें हम लोग इस सीरीज का थर्ड सेशन है। इसमें हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट। सेम strategy we will follow which we followed from previous two chapters. Alright, so stay tuned. So let's start. ठीक है. So question number one, the two lines are given to be parallel. The equation of one of the lines is 3x minus 2y is equal to 5. 3x minus 2y is equal to 5. So the equation of the second line can be, the equation of the second line can be. So here for the equation of second line, two lines given lines are parallel. Alright. So for two lines to be parallel, their slope must be same. Their slope must be same. ठीक है. Slope should be same in case of parallel lines because of parallel lines. ठीक है. तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं इसका स्लोप क्या होगा. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 चाहिए. 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5. तो y इज इक्वल टू 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 2. तो y बराबर है एम एक्स प्लस सी. इससे कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा अपना. स्लोप इज इक्वल टू 3/2. 3/2. सबका स्लोप चेक करो. सबका स्लोप चेक करो. एक चीज हम लोग और देख सकते हैं यहाँ से कि चलो ठीक है अपना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो अपना स्टैंडर्ड है ही. लेकिन अगर ए एक्स और ए एक्स वगैरह के फॉर्म में दिया रहा है तो देखो 5 से कोई लेना देना है नहीं. तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है. ठीक है ना, कांस्टेंट सी. तो फिर हम लोग करेंगे क्या. वाई तो फिर वो तो वो कर देंगे ना. वाई के लिए हम लोग वो कर देंगे इसको. वाई से किससे डिवाइड करें. बी से डिवाइड कर देंगे. बी से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली अपने पास जो आएगा. तो अगर ए एक्स माइनस बी वाई तो फिर इसके लिए बनाना पड़ जाएगा. ए एक्स माइनस बी वाई तो सी के फॉर्म में रहेगा. तो आप इसी से करो क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पता है तो फिर बार बार फॉर्मूला बनाने का क्या मतलब है. ठीक है. तो स्लोप अपना है एन इज इक्वल टू 3/2. तो इसका चेक करना जा रहा है. इसका चेक करना. वाई से डिवाइड कर देना सब कुछ. वाई से डिवाइड सॉरी हाँ 8 से डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन को तो वाई आ जाएगा ना. तो वाई इज इक्वल टू माइनस 9/8x माइनस 9/8x प्लस 7/8. इसका क्या हो जाएगा. इसका स्लोप माइनस 9/8 है. इसका क्या हो जाएगा. वाई इज इक्वल टू वाई हम लोग किससे मल्टीप्लाई इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं. पूरे इक्वेशन को हम लोग -8 से डिवाइड कर दे रहे हैं. -8 से डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा. स्लोप निकालोगे हो जाएगा. ठीक है. 12x/8 प्लस वाई -8 से डिवाइड कर रहा हूँ -7/8. तो इधर जाएगा तो -12/8 -12/8. इसका स्लोप -12/8 है. इसका स्लोप क्या है. इसका स्लोप क्या है देखना. 8 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इस बार साफ साफ प्लेन. तो y इज इक्वल टू 12/8. 12/8 x प्लस 7. इसमें -12/8 आ रहा है. 4 4 3 जा 4 2 जा -3/2. इसका 3/2 आ रहा है. इसका 3/2 7/8 लिख देना है. इसका 3/2 आ रहा है.
तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्लोप निकाला है हमने, ठीक है, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रख के स्लोप निकाल दिया तो आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द what is the value of k such that the following pair of equations have infinitely many solutions। infinitely many solutions का क्या केस होता है? infinitely many solutions के लिए क्या होना चाहिए? a1 upon at is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये infinitely many का है, ठीक है। तो साफ साफ हम लोग कर देते हैं, k की क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है, -2 अपॉन k। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 6 निकल आया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। राइट, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, एक अपना पेज ले लीजिए। आई थिंक दूसरे पेज में एक्सप्लेन कर। तो इसमें अपना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम कब बोलते हैं, अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, तो वो तो है ही, ये तो सबको पता ही है। मैं लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऑलराइट, ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए, कंसिस्टेंट सिस्टम हम लोग कब बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम हम कब बोलेंगे, जब जब वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में दो केसेस आ जाएंगे ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन तो होना चाहिए, एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट में दो केस आ जाएगा, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट वन सोल्यूशन होगा, एग्जैक्ट वन सोल्यूशन। तो एटलीस्ट को तो फॉलो, एटलीस्ट सोल्यूशन को तो, वाले कंडीशन को तो ये फॉलो करेगा ही, एटलीस्ट सोल्यूशन वाले को, एटलीस्ट वन सोल्यूशन वाले को तो ये कंडीशन फॉलो करेगा ही। और अगर ये पैरेलल लाइन हो गया, सॉरी, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू
C1/C2, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट हो गए तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में भी ये कंसिस्टेंट रहेगा। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? अपना इक्वेशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब जब उसमें जो है नो शल नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो उस केस में अपना सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका एक ही कंडीशन है, इसका एक ही कंडीशन है कि वो लाइंस जो है पैरेलल हो जाए, लाइंस क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2, क्योंकि अगर ये भी इक्वल हो गया, अगर ये भी इक्वल हो गया तो फिर तो पैरेलल हो जाएगा, तो सॉरी वो हो जाएगा यार, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो पैरेलल रखना है अपने को, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में मैं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। इनफाइनाइट वाले में लाइन जो है, इनफाइनाइट वाले में लाइन की क्या दशा होगी? इनफाइनाइट वाले में लाइन की क्या दशा होगी? कोइंसिडेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट वाले में लाइन की क्या दशा होगी? लाइन से इंटरसेक्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन में क्या होगी? लाइन की क्या दशा होगी? दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ठीक है क्या? तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा अपना क्वेश्चन। आई थिंक ये है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 3/2x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ 3 है। तो इसको मैं अगर 3/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7, दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको भी मैं उसी उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखना क्या केस है इसमें। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, ओ नो, 3/2x प्लस 5/3y है, 5/3y है, यहाँ पे 3 करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ओवरऑल इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 9x प्लस ये कितना हो जाएगा? 10y, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10y इज इक्वल टू 42, ठीक है। और ये 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। तो इक्वेशंस क्या हो गए? इक्वेशंस क्या हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। चलो
ये इनकंसिस्टेंट हो गया। इफ द सिस्टम ऑफ द, हाँ फास्टनेस नहीं होता रही, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन k इज इक्वल टू, कि कंडीशन लगाना इनकंसिस्टेंट के लिए, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन लगाना है। इन कंडीशन के लिए एक ही कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो लगाते हैं भैया, a1/a2 3/2k-1, ठीक है, c1 और c2 इक्वल, पता नहीं, k की वैल्यू निकालनी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2, यही है ना। c1 है 1/k-1, और ध्यान देना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। c1 क्या है अपना, c1 क्या है, नहीं -1 -2k+1, 2k+1। तो देखना ध्यान से, इसमें 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, 1/k-1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, ठीक है, k इज इक्वल टू 2। और इसको भी ले लेते हैं हम लोग, 1/k-1 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2k+1। तो k-1 इज इक्वल टू 2k+1, ठीक है। तो आई थिंक k शुड नॉट बी इक्वल टू 2, और है, या तो ये हो या तो ये, या तो k इज इक्वल टू 2 हो, या तो k इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, या तो k शुड नॉट बी इक्वल टू, तो k इज द राइट आंसर, k इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, टू निकाला, यहाँ पे जो हम लोगों ने k इज इक्वल टू 2 निकाला, तो इसमें आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें आप लोग चेक कर लीजिए, ये करने के बजाय, अगर इसे करते हुए ये करने के बजाय आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि k इज इक्वल टू 2 रखने पे, C1/C2 की क्या हालत है। तो ऑन k इज इक्वल टू 2, ऑन k इज इक्वल टू 2 पे, k इज इक्वल टू 2 पे
C1/C2 जो है वो अपना 1/5 आएगा। C1/C2 क्या होगा, 1/5 आएगा। तो ये तो हम लोग क्या रख रहे हैं, और इसमें ये जो है 3/3 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। K=2 ही फाइनल आंसर है। ठीक है। If the system of the equation, if the system of the equation 3x plus y is equal to 1 and 2k minus ये हो गया, the value of x and y satisfying the two equations this respectively। तो ये इसका मैं एक मेथड में इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसको भी नोट बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा। 32x प्लस 3y इज इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। ठीक है ना। देखना ax प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए वाई, ऐसा करके कुछ पैटर्न बने ना, तो हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि जो है हम लोग इसका एक्स सेम करें या वाई सेम करें, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करते करते वैल्यू रखते रखते हालत खराब हो जाएगी। हम लोग इसके लिए जो है कोई सा भी इक्वेशन पकड़ेंगे, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है ना। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस 1 - 2, या फिर ऐड भी अगर आप कर दो, अगर आप ऐड भी कर दो तो आपको कुछ दिख रहा है, ऐड भी अगर आप कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैंने किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग y=3 + x किसी भी इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, y=3 + x किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मैं पहले वाले में रख देता हूँ 32x 32x मुझे लगा इरेज हो जाएगा। 32x प्लस 33 3 + x इज इक्वल टू 34। ठीक है क्या। तो 32x प्लस 33x प्लस इज इक्वल टू 34 - 99। तो करना इसको जरा, 5 6 65x इज इक्वल टू 65x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 6 65। x इज इक्वल टू -1 आया, और इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे y इज इक्वल टू 3 + x।
तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकालेंगे। अगर ऐड भी करते तो फिर सिमिलैरिटी हम लोगों को मिल जाती, ठीक है ना। x प्लस वाई का कुछ इक्वेशन आता तो उसको पुट कर देते तो वही चीज होता, x इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना। ऑलराइट। सो अब हम लोग कौन से नंबर पे आ गए। एक तो दो स्लाइड जो मैंने खोल दिया ना तो कंफ्यूज हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, p बाई टू इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q पूछता है, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p बाई टू, p बाई टू प्लस 3q प्लस 3q इज इक्वल टू 6। लगे आंख में उसको इसको इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। p प्लस 6q इज इक्वल टू 12। अपना अगला इक्वेशन है 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। कोई वीडियो में देख रहा था तो उसमें कोई बोल रहा था कि इसको उठा के इसमें रख दो, एक को उठा के दूसरे में रख दो, एक को उठा के दूसरे में रख दो। बार बार बोल रहे थे, अच्छी बात है, अच्छा ट्रिक है, तो फिर उसको भी अपन लोग कर सकते हैं। बाकी ठीक है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लस ये आया समझ में, दिखा कि नहीं। तो 6, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 3 जाए यानी 7p इज इक्वल टू 12 प्लस 30, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6। q की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू निकाल लो, p इज इक्वल टू 6, q की वैल्यू निकाल लो भैया, यहाँ से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 3q जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, 3q प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो फिर q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1, 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर, q इज इक्वल टू 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल का मैं अभी बताया, अभी अभी बताया ना पैरेलल का ना, ये रहा पैरेलल का कंडीशन, नो सॉल्यूशन। a1 by b1 इज इक्वल टू b1 by b2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 3x प्लस ky इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 2ky है, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको एक काम करो, ऐसे लिखने की आदत डालो वरना कंफ्यूज होगे। तो 3x प्लस 2ky माइनस 2 यहीं पे लिखो, इसको -2 इज इक्वल टू 0, वरना उसको 2 ही ले लोगे तो कोई मतलब नहीं। ये पैरेलल है, पैरेलल है। तो a1 अपॉन a2 should be equal to b1 upon b2 that should not be equal to c1 by c2। तो हम लोग रखेंगे 2k/5, 2k/5 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 15, 4k इज इक्वल टू 15, सॉरी k इज इक्वल टू 15/4 मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। k इज इक्वल टू 15/4, k इज इक्वल टू 15/4।
अब आपको एक ये वाला कंडीशन चेक करना है, के की वैल्यू रखना है आपको, के की वैल्यू रखना है, और वो जो है -2/1 के इक्वल ना हो, दैट के शुड नॉट बी इक्वल टू, that k should not be equal to -2। ठीक है, रख के देख लो, रख के देख लो कंडीशन में, रख के देख लो, k इज इक्वल टू तो 50/4 आया है, तो नहीं है। बाकी आप k की वैल्यू रख के देखो, इसमें 15/4, इस इक्वेशन में k की वैल्यू रख के देखो, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 7/c2 अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यू योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। तो k इज इक्वल टू 15/4 हमने खटाखट बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस ax प्लस by, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस ax प्लस by, ax plus 2y is equal to 9 represent parallel line where a b are integers, if a b are integers, if तो पैरेलल लाइन तो वही तो लगाना है यार, लगा दो ना, a1/a2, a/3 is equal to b1/a2, 2 upon b, that should not be equal to 9 -9/18 -9/-18। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप क्या बोल सकते, ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑलराइट, बट बी शुड नॉट बी इक्वल टू, वो भी एक कंडीशन, बट यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन is something, if the pair of the linear equation this and this does not have a solution, then the value of k is equal to 2, does not have a solution, if the pair of linear equation does not have a solution then the value of k is equal to 2, दोनों का तो लेना देना है नहीं कुछ। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ए ट्रू भी हो सकता है, आर भी फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, जब चेक करें इसको, एसर्शन चेक करते हैं, तो लाइंस डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन में नो सोल्यूशन का कंडीशन लगाओ, a1/a2 is equal to b1/b2, that should not be equal to 7/c2। ठीक है, तो a1/a2 चेक करो, 3/6 is equal to 1/k, तो फिर k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/k, k इज इक्वल टू 2, इसमें भी है, तो दोनों का सही है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि क्या हो गए, लाइन जो है कोइंसिडेंट हो गया, क्या उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 7/c2 सब इक्वल हो गया, तो 3x तो 6x, तो पूरा इक्वेशन जो है 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है, k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज 50 इज पैरेलल, पैरेलल बोल दिया तो पैरेलल के लिए वही कंडीशन है, a1/a2
is equal to b1 upon b2, that should not be equal to c1 by c2. ठीक है, that should not be equal to c1 by c2. ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऑब्जर्व कर लिया कि 2 से अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई किया गया है मान लो, तो फिर वो ऐसे आ जाएगा। बाकी आप a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 by c2 लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 upon a2 यानी 3/2k इज इक्वल टू b1 upon b2 क्या है, 2k upon 5, 2k upon 5, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू, ध्यान से देख लो, 3/2k, सॉरी 3/2, 3/2 होगा। 3/2 लिख लेंगे, लिख लेते हैं ना तो ज्यादा आसान रहेगा। 2k/5 सिमेट्रिक में 2k/5, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो 3 ये हो गया, तो k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 15, हो ही जाएगा वही चीज़, 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। तो k इज इक्वल टू 15/4, 15/4 ही आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो कि अगर ये 15/4 है तो k शुड नॉट बी व्हाट, k शुड नॉट बी -2, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो और है तो फिर अगर और वाला कंडीशन भी हम लोग लेके चले, अगर और वाला कंडीशन भी लेके चले तो वो यूनियन होगा ना, यूनियन ले, लेकिन यूनियन यूनियन अभी आप लोग, ठीक है। और चलो 11th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आराम से कर लेते हैं हम लोग। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, लाइन शुड बी पैरेलल, लाइन शुड बी पैरेलल। सॉरी, वो तो नो सॉल्यूशन के लिए होता है। फॉर इनफाइनाइटली लाइन शुड बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अपना कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 7/, तो 2/2 k प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 3/3 -3 of 1 minus k, -3 of 1 minus k, that will be equal to 7/7। मैं इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वो तो अल्टीमेटली कैंसल आउट ही हो जाएगा, माइनस माइनस 7/5 के प्लस, 7/5 के प्लस, आई थिंक यहाँ तक कोई त्रुटि नहीं है। 7/5 के प्लस, ठीक है, तो इसको इसको लेके कर देते हैं इसलिए, चलो इसको 2/k+2 इज इक्वल टू 7/5 तो 10k+2 इज इक्वल टू 7k+14, तो -3k इज इक्वल टू 12, k शुड नॉट, k इक्वल टू माइनस, k इक्वल टू माइनस।
4 आया है यार, मैंने क्या कर दिया, 2 के, 2/k+2। ठीक है, ठीक है, 2/k+2 इज इक्वल टू 7/5k+1। तो 10k+2 इज इक्वल टू 7k+14। सही तो है यार, माइनस, अब 4 ही आएगा। 10 - 7 तो 3 होगा ना, माइनस 4 ही आएगा। k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4। चलो देन, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, अगले पेज पे ले लेता हूँ। 12th क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताना तो नहीं चाहिए फिर से। 12th क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरा सॉल्व भी नहीं करूँगा इसको। ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं करूँगा। 49x + 49x + 51y इज इक्वल टू 499। ठीक है क्या? और 51x + 49y इज इक्वल टू कितना है? 501। 500। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 100x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। x + y इज इक्वल टू 10। x + y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 - x। 10 - x। तो फिर 49x + 51, 10 - x इज इक्वल टू 499। 499। या तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, एक बार ऐड किया ना, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। एक बार ऐड किया, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने पे ये मिला दोनों इक्वेशन को, अब एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। अब एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, यही स्ट्रेटजी उसमें भी करना। ठीक है, एक बार ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर क्या हो जाएगा? -3x + 3y इज इक्वल टू माइनस 3। यही होगा, 3 ही आएगा। बोलना, 2 आएगा ना। यहाँ भी 2 ही आएगा। सब गलत। माइनस, यहाँ पे मैं इक्वेशन को ऐड किया, 1 + 2, 1 2। तो अब 1 - 2, 1 - तो 2 - 1 कर लो ना, फिर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 2 - 1 कर लेता हूँ, तो इसमें आ जाएगा, वो भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो x - y इज इक्वल टू 1। x - y इज इक्वल टू 1। देखना, आ गया आंसर। आंसर आ गया ना, इसको थर्ड मानो, इसको थर्ड मानो, इसको फोर्थ मानो। तो x इज इक्वल टू 11/2।
x is equal to 11/2. Y is equal to 9/2. Y is equal to 9/2. देखना जरा सही है। हाँ तो इसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट, ऐसे में ऐड करना सब्ट्रैक्ट। अब 13th क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये क्या है यार, मतलब कुछ भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिख तो रहा है भाई साफ साफ। x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 1, तो ए और बी की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, द एज ऑफ फादर, ये जी वाला देखना ध्यान। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। After 20 years, his age will be equal to sum of the ages of the children. Find the age of the father. कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द, कौन सा क्वेश्चन है, 14। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना। लेट सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन बी x एंड एज ऑफ फादर बी y। क्योंकि सम की ही बात कर रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो इसमें दो इक्वेशन मानना। एज ऑफ फादर, let age of father be x, x। ठीक है, और sum of age of the children, sum of age of children, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, एज ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, इसको आप भाव दशा में स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो इसमें कोई एज ऑफ फादर यानी एक्स लिखते जाओ ना, एज ऑफ फादर एक्स इज माने इक्वल टू एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर 20 years means after 20 years his age will be equal to sum of the ages of children after 20 years। आफ्टर 20 ईयर उनका एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर, यहाँ पे ध्यान रखना इक्वेशन बनाए। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी, हिज एज इज इक्वल टू 20 + x, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है चाइल्ड एज क्या होगा, चाइल्ड एज आफ्टर 20 ईयर चाइल्ड एज क्या होगा, अगर ये डिसाइड कर लिया तो क्वेश्चन। वाई हमने माना है, ठीक है, वाई प्लस क्या होगा, 20 होगा, 40 होगा, क्योंकि दो चिल्ड्रन और दोनों का एज 20 बीतेगा। चाइल्ड एज
वाई प्लस 2 into 20, 2 into 20। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ईच चाइल्ड विल बी, यहाँ पे लिखना रीजन में आप लिख सकते हो, ईच चाइल्ड विल बी, ईच चाइल्ड विल बी, ईच चाइल्ड विल बी, वो 20 years old है, 20 year old है। 20 year older। बाकी अब क्या ही है यार, क्या ही है। 20 + x इज इक्वल टू वाई प्लस 40। इक्वेशन बना लेना, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, x-2y इज इक्वल टू x-2y इज इक्वल टू 0। या फिर रख दो ना यार, x-2y जब दिया है साफ साफ एज x इज इक्वल टू 2y, तो फिर क्यों लोचा करना है। 20 + 2y इज इक्वल टू वाई प्लस 40, वाई इज इक्वल टू 20। यही ना, वाई इज इक्वल टू 20। सही है। चलो ठीक है, वाई इज इक्वल टू 20, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। एक्स इज इक्वल टू 40। तो क्या पूछा था उसमें, फादर का करंट एज पूछा था, तो वो 40 हो जाएगा। फादर का करंट एज क्या होगा, करंट एज ऑफ फादर, करंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40। 15th क्वेश्चन देखना। 15th क्वेश्चन देखना भैया, इन द फिगर, ये हम लोग 3 मार्कर में आ गए, ठीक है। पहले के 10 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, फिर 4 क्वेश्चन जो हैं ये 2 मार्कर हैं, अब हम लोग 3 मार्कर में आ गए। तो इन द फिगर ए बी सी डी ई, ए बी है, अच्छा ए बी सी डी इज ए पेंटागन, ए बी सी डी इज ए पेंटागन जिसमें बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू डी, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है भैया। ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू AE is equal to 5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, CE is equal to 7 centimeter, BC x minus 5, CD x plus 5. Perimeter of ABCDE, perimeter of ABCDE, perimeter is equal to 27 centimeter. Find the value of x and y. Find the value of x and y. आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज आई होप सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना x प्लस वाई साफ साफ दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एक इक्वेशन अपना ये बन गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी लिखना जरा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, तो फिर ये सारे साइड्स को ऐड कर देने का, सारे साइड्स को ऐड कर देने का, तो क्या हो जाएगा, ईडी, ईडी भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे गुण इसने बता दिया। ए इज इक्वल टू ए भी नहीं है, लेकिन अगर 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल तो है ही। तो ये भी x माइनस वाई ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, वाई वाई, एक वाई से कैंसिल आउट, एक वाई बचेगा, प्लस 5 5 5 10 7 17, 17 इज इक्वल टू 27, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो तो फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन, 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 10, 4x इज इक्वल टू 17। ऐसा नहीं है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 होगा। क्यों होगा? 27, 5 5। हाँ, ये क्यों ऐड होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई, क्योंकि ये इसमें थोड़ी ना ऐड होगा, ये इसमें नहीं ऐड होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई इसके पेरीमीटर में तो ये तो आया ही नहीं ना, लेंथ ऑफ द ये लेंथ ऑफ द के पेंटागन, तो ये तो नहीं आएगा, तो 17 होगा ये, और 10 होगा, 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17। यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तो 3x प्लस यक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 16 पे चलते हैं हम लोग, 16 पे। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Let the fraction, let the fraction be easy। ठीक है, let the fraction, इसमें fraction x upon y है, let fraction be, क्योंकि कभी न्यूमरेटर से घटा रहे हैं, कभी डिनोमिनेटर से घटा रहे हैं, subtracted from numerator, subtracted from numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. तो let the fraction be x upon y, x upon y। तो फिर लिख लो साफ साफ, और का x माइनस टू, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1/3, या फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे आना, it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, x upon y, 1 is subtracted from the denominator, y minus 1 is equal to 1/2, 2x is equal to 2x is equal to y minus 1, y का वैल्यू रख देना, 2x is equal to 3x minus 7। तो x is equal to 7, y is equal to क्या हो जाएगा, x is equal to 7, y is equal to 21 minus 6, 15, y is equal to 15। तो फ्रैक्शन इज 7/15, फ्रैक्शन इज 7/17। क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 17 क्वेश्चन देखना जरा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं 17 क्वेश्चन। नहीं खास उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, वहां पे तो कचड़ा हो जाएगा ना। 17 क्वेश्चन देखना जरा, 17 क्वेश्चन। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो आई थिंक उससे अच्छा कोई साधन नहीं होगा निकालने का। ठीक है,
एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो आसान है यार, कर लोगे आई थिंक, कर लोगे आई थिंक। ऐड कर दो यहीं पर, 6x इज इक्वल टू 42, एक्स इज इक्वल टू 7, तो यही आ गया। 1 + 2 को ऐड करना, एक्स इज इक्वल टू 7 यहीं पे आ गया। वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 14, क्या आ जाएगा? 9, 9 आ गया ना। ठीक है, तो रख दो और क्या। 5y माइनस 2x, ठीक है। 7 9 है। 5y माइनस 2x रख दो, कितना आ जाएगा? 31। वाई बाई एक्स माइनस 2 रख दो, कितना आ जाएगा? -5/7, ठीक है। -5/7। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18। determine graphically coordinates of the vertices of a triangle. The equations of both sides are given by this. Coordinates of the vertices of triangle. The equations of both sides are given by this. इसके साइड्स का इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो अब इसको करना है यार, ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है, जरूर आ सकता है। 18, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन अपना ये है। एक इक्वेशन है 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, ठीक है। और एक इक्वेशन है y माइनस 2x इज इक्वल टू, वाई माइनस 2x इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में से मुझे ये देखो, x x इज इक्वल टू ले लेना, x इज इक्वल टू ले लेना, क्या लोगे? 2y माइनस 8, 2y माइनस 8 टेबल बना लेना, इसका इसका टेबल बना लेना, जैसे हम लोग करते हैं। टेबल बना लो इसका, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर एक्स जीरो रखेंगे तो वाई क्या हो जाएगा? -8। एक्स जीरो पे वाई -8, और अगर एक्स जीरो रखा तो वाई 4, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो ले ही लो। और अगर एक्स अगर मैं वाई अगर मैं 2 रख देता हूँ तो, वाई अगर मैं 2 रख देता हूँ तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स आपने जीरो लिया तो वाई हो जाएगा 4, ठीक है क्या? एक्स अगर आपने जीरो लिया तो वाई हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर आपने वाई जीरो लिया तो, अगर आपने वाई जीरो लिया तो एक्स हो जाएगा माइनस।
यक्स हो जाएगा माइनस। ठीक है, दो ही पॉइंट है, काफी है। ऐसे ही इसका लेना, इसका लेना, इसका लेना, रख के देखो 0 4। ठीक है, 0 वाई रखो -8। सही है क्या? एक्स मैंने, वाई मैंने अगर 0 लिया तो एक्स माइनस, वाई मैंने 0 लिया तो एक्स, वाई 0 लिया तो एक्स। ठीक है, तो ऐसे रख के देखना इसको जरा। और फिर इक्वेशन बना के जो भी ट्रायंगल बनेगा, आसान है ये, लेकिन स्कोरिंग है 5 नंबर का, इसलिए टाइम टेकिंग है, और इस पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर नहीं सकता। काफी काफी रश हो जाए। ठीक है, तो इसमें काफी रश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 19th क्वेश्चन देखते हैं। A book store shopkeeper gives books on rent for reading. He has variety of books in his store related to friction, stories, quizzes, etc. He takes a fixed charge for first 2 days and an additional charge for subsequent days. Amrita paid 22 for a book and kept for 6 days, while Radhika paid 60 for keeping book for 4 days. He takes up for the first 2 days, for the first an additional charge for subsequent days. ठीक है, तो represent the situation of amount, assume the fixed charge be x and additional charge per day भी y, per day भी y। ठीक है, तो पेड कितना, पेड 22 पेड, सही है। ठीक, तो फॉर द फर्स्ट 2 डे अमृता का देखना जरा, फॉर द फर्स्ट 2 डेज एन एडिशनल चार्ज फॉर दैट। तो इसमें देखना जरा, यक्स यक्स को मान लेता हूँ, फिक्स चार्ज को एक्स माना है, फिक्स चार्ज को एक्स, और एडिशनल चार्ज को वाई, एडिशनल चार्ज को वाई। ठीक है, इसमें तो इसमें देखना, अमृता के केस में 22 रुपीज पे कर रही हैं 6 डेज के लिए, तो एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 20 रुपीज उन्होंने पे किया। फिर इसमें राधिका के केस में यक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है, 2 वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 10। साफ साफ दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 3। तो ये सिचुएशन अल्जेब्रिकली आपने कर दिया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका दो आंसर हो गया। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डेज फॉर, तो फर्स्ट 10 and 3, what is the total amount if both of them have kept the book for 2 more days, 2 more days के लिए अगर रखती हैं, अगर 2 more days के लिए रखती हैं, तो राधिका को कितना पे करना पड़ेगा, राधिका को, वो कितने दिन हो जाएगा फिर, 10 तो फिक्स है, 10 तो फिक्स है, प्लस 3 इंटू 6 डेज के लिए रखेंगे, तो 2 तो फिक्स, तो फिर 4 तो कितना हो जाएगा, 22 रुपीज, 22 रुपीज इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और राधिका का हो गया, अमृता को कितना करना है, अमृता का 10 रुपीज ये फिक्स है, और 2 दिन और रखेंगे, माने 8 डेज रखेंगे, तो 6, तो फिर +3 इंटू 6, +3 इंटू,
तो हो जाएगा ये 10 + 18 28 रुपीज 50 रुपीज total amount paid by both total payment 50 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, जो भी है मैं तो 50 करके कुछ डैश दिया था, आपको डैश ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, टू फ्रेंड परचेज द सेम कंपनी कार। Two friends purchase the same company car. Is it full screen? Yeah, it is in full screen. 20. Two friends purchase the same company car and same green color. They are traveling in a separate car which starts at place A and other car at place B. Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A, another starts from B at the same time. If car travel in same direction at different, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Assuming that speed of first car and second car be x km/h and y km respectively, then the pair of linear equations representing the situation। ठीक है, तो ठीक है, स्पीड ऑफ कार इन्होंने बोल दिया है, स्पीड ऑफ कार आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, और स्पीड ऑफ कार बी वाई km/h ले लीजिए। तो फिर व्हेन द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं वो लोग, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड जो है उनकी x-y होगी। रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव करे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x-y km/h। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अगर करती है तो फिर डिस्टेंस क्या है अपना 100 इज इक्वल टू स्पीड x-y इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स 5 आवर्स। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। तो x-y इज इक्वल टू 20। यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। यहाँ पे क्या होगा उसका x+y, if they travel towards each other, if they travel towards each other, towards each other। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, x+y, रिलेटिव स्पीड x+y हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा 100 ही है, स्पीड x+y टाइम 1। तो फिर ये दो इक्वेशन है, x+y इज इक्वल टू 100 और x-y इज इक्वल टू 20। मेरे को सोल्यूशन भी साफ साफ दिख रहा है, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 40, x is equal to 60, y is equal to 40। What is the speed of car starts at A and the speed of car starts at B? ऑप्शन दिख रहा है 60 40 60 40।
सो ऑल राइट, हियर वी आर डन। 1 घंटे 20 मिनट टाइम लिया इससे, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऑल राइट, ओके देन, अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज थर्ड चैप्टर हो गया, आई थिंक 6 से 7 दिन का और जर्नी है, तो हम लोग कवर कर लेंगे, फिर आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। उसके बाद अगर पीवाईक्यू वगैरह लेना हो तो ले, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।